साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार के आशीर्वाद से दासी जो विचार आप जी के चरणों में रखने जा रहे हैं, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि सतगुरु की महिमा क्या है, गुरु का वचन क्या है, इस निरंकार दातार का इशारा, इस प्रभु दातार का ज्ञान क्या है। साथ संगत जी, सुनिए ये विचार, और ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां भी हो जाएंगे। उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। और जो कुछ भी दासी आप जी के चरणों में बैठकर सीख रही है, वही आप जी के चरणों में रखने की कोशिश कर रही है। दासी को आशीर्वाद देना कि दासी इसी तरह आप जी के चरणों में बैठकर सीखती रहे और इन बातों पर अमल भी करती रहे। साथ संगत जी कहते हैं, जो गुरु के इस वचन पर एतबार करके इस पर चलता है, गुरु से यह ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त करता है और जीवन में अपनाता है, वही इससे लाभ प्राप्त करता है। कहीं बहुत अंधेरा हो और एक इंसान आवाज़ें दे कि कोई रोशनी करो, अंधेरे में बहुत ठोकरें लग रही हैं, उसकी आवाज़ें सुनकर कोई उसकी हथेली पर दिया जला कर रख देता है। अब चारों तरफ रोशनी हो जाती है, लेकिन रोशनी रोशनी चिल्लाने वाला इंसान अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो चारों तरफ रोशनी होने के बावजूद भी रास्ते में पत्थर आने पर उनसे ठोकरें ही खाता है। कहने का भाव, हमें प्रभु की कृपा से जो ज्ञान रूपी रोशनी मिली है, सतगुरु की कृपा से जो ज्ञान रूपी रोशनी मिली है, उससे हम लाभ ले लें, उस शिक्षा को हम अपने जीवन में उतारें, अमल में लाएं, तब ही हम उससे सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब सतगुरु से हमें यह ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो हम अपने आप को इस सतगुरु के आगे अर्पण कर देते हैं, तब ही वह अमोलक वस्तु हमारे मन में टिक सकती है। लेकिन अगर यह मन चालाकियाँ ही करता रहे तो फिर यह ज्ञान इसमें नहीं ठहरता, क्योंकि चालाकियाँ करने वाला मन हमेशा अभिमानी होता है और हर जी को अहंकार न भावे। इस हरि परमात्मा को अहंकार अच्छा नहीं लगता। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जिस गुरसिख नू निभना भुले उत्थे गुरु खलोना नहीं। अगर यह मन निमाड़ा नहीं बनता, नम्र भाव में नहीं आता, तो वहाँ पर ना गुरु है, ना गुरु का ज्ञान है। अगर गुरु के आदेशों उपदेशों को हम अपने जीवन में नहीं उतारते तो हमें वास्तविक आनंद भी नहीं मिल सकता। दातार के चरणों में हम सब यही अरदास करते हैं कि दातार ऐसी मेहर करे, ऐसी कृपा करे कि आप संत जन महापुरुष ज्ञान के साथ कर्म जोड़कर इस संसार का भला मांगते रहें, भला करते रहें। ऐसी कामना ज्ञानवान महापुरुष ही कर सकते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जहाँ गुरु की कृपा जरूरी है, वहीं जिज्ञासु की ज्ञान की प्यास भी जरूरी है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के अनुसार जिज्ञासा इतनी तेज होनी चाहिए जैसे यदि कोई इंसान पानी में डूब रहा हो और उसके श्वास जा रहे हों, जिस तरह से उसको उस समय पानी से बाहर निकलने की इच्छा होती है, जिस तरह से उसकी एकाग्रता होती है कि मैं इस पानी से बाहर आ जाऊं और खुली हवा में सांस ले सकूं, मेरा मुंह पानी से बाहर आ जाए, उसकी तड़फ जो उस समय होती है, उसी तरह इंसान की तड़फ इस प्रभु दातार निरंकार के लिए होनी चाहिए। इस भाव सागर से पार उतरने की इच्छा होनी चाहिए। आत्मा जो परमात्मा की जो प्यास है, उस तरफ ही इंसान कोई ध्यान नहीं देता। आत्मा को परमात्मा की जो प्यास है, उस तरफ कोई इंसान ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर शरीर को पानी की प्यास लगी है तो एक गली में पहुंचता है और कहता है
कि बड़ी ज़ोरों से प्यास लगी है भाई साहब, पानी कहाँ से मिलेगा। कोई बताता है कि यह गली जहाँ आप हैं आगे दाहिने मुड़ती है, वहीं नल लगा हुआ है, वहाँ आपको पानी मिल जाएगा। इंसान वहाँ जाता है, नल खोलता है, एक बूंद भी नल में से नहीं निकलती, तब क्या वहीं पर ठहर जाता है? नहीं, फिर किसी और से पूछता है, फिर कोई और बताता है कि एक फलांग आगे चले जाओ, वहाँ पर भी नल लगा हुआ है, पानी मिल जाएगा। वहाँ जाता है, पानी नहीं मिलता, तब भी क्या वह वहीं बैठ जाता है कि 2-3 फलांग चलकर भी आ गया, मुझे तो यहाँ पानी नहीं मिला, मैं तो बस अब यहीं बैठता हूँ। प्यास उसके मन को तड़फाएगी और तब तक तड़फाएगी जब तक उसे पानी नहीं मिलेगा। चाहे उसको कोई भागने के लिए कहे, चाहे आंधी चल रही हो, पर उसे तो चलना है, क्योंकि उसे पानी की प्यास की तड़फ है। इसी तरह से अगर इस हरि परमात्मा की तरफ मन में है, तो इंसान को जहाँ जाने को कहा जाता है, यदि वहाँ पर संतुष्टि नहीं होती तो आगे चलता है। अगर उस हकीकत में आत्म साक्षात्कार नहीं कराया जाता कि यह अचल है, अमर है, अविनाशी है, कण कण में व्यापक है, हर जगह मौजूद है, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, जितने भी प्रभु के गुण बताए गए हैं, उस परमात्मा की अगर जानकारी नहीं होती तो अवश्य इंसान को ये कोशिश करते रहना है। लेकिन अगर इसकी प्यास वास्तव में इंसानों को है तो इस काम को कभी कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। अगर अभी मुझे प्यास लगी है, अभी मुझे भूख लगी है, तो क्या मैं यह कह दूँगा कि अभी मुझे समय नहीं है, मैं कल खा लूँगा, मैं परसों पानी पी लूँगा? नहीं, जिसे वास्तव में भूख लगती है, प्यास लगती है, तो थोड़ा समय बीत जाने पर उसका गला सूखना शुरू हो जाता है। भूख के कारण उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी तरह इंसान को वास्तव में अगर परमात्मा की भूख प्यास है, तो वह हमेशा परमात्मा की तरफ ही कदम बढ़ाएगा। वह इसे कभी भुला नहीं देगा, कभी विसार नहीं देगा। जल बिना मछली की जो हालत रहती है, भक्तों के मन की भी प्रभु के बिना वही हालत हुआ करती है। इसलिए जो वास्तव में भगत होता है, उसी के बारे में कहा जाता है, ज्यों जल प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, ज्यों मात प्यारा बालक, त्यों भगत प्यारा राम। जैसे मछली को जल प्यारा है, लोभी को प्यासा प्यारा है, जो लालची होते हैं उनके लिए ही कहा जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसी प्रकार भगत को राम प्यारा होता है। प्यार निष्काम भाव से किया जाता है। जिस तरह से माँ भी अपने बच्चे से प्यार करती है, तो उसमें कोई मतलब की भावना नहीं हुआ करती है। वह यह नहीं सोचती कि बच्चे ने जन्म लिया है, ये बच्चा बड़ा होगा, कमाकर लाएगा, फिर वो मुझे खिलाएगा, इसलिए मैं इसकी परवरिश करूं। वो इसलिए परवरिश नहीं करती। वो जानती है कि उसकी रगों का खून, उसकी लीव उस बच्चे के साथ जुड़ी है। एक एक धड़कन उसकी अपनी है। जरा सी आँच भी उसको आती है तो माँ को पीड़ा शुरू हो जाती है। वो एक निष्काम भाव से की हुई देखभाल है, वो निष्काम भाव से किया हुआ प्रेम है। इसी तरह से इस प्रभु के साथ भी ये भगत निष्काम भाव से प्रेम करता है, कोई इच्छा रखे बगैर करता है। कहा भी है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। यानी भक्ति इच्छा के बगैर प्रेम किया करते हैं, प्रेम किया करते हैं। वो प्रेम इसलिए करते हैं कि यह अंदर आनंद का स्रोत होता है, सुख का स्रोत होता है। इस दिव्य चक्षु या ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इस प्रभु को जब हम याद करते हैं, इसकी प्राप्ति की इच्छा यदि हमारे मन में है, तो फिर इस इच्छा की पूर्ति भी करनी जरूरी है। इस मालिक के साथ अपना नाता
नाता भी जोड़ना है, जिसका जिक्र हुआ है कि हर जगह मौजूद है। ये पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर यह परमात्मा नहीं है। इसे देखने के लिए केवल दिव्य चक्षु की जरूरत है, और दिव्य चक्षु या ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ना तो गृहस्थ को छोड़ने की जरूरत है, ना जंगलों पर्वतों पहाड़ों आदि में जाकर डेरा लगाने की जरूरत है, और ना ही अपने कर्तव्यों को छोड़ने की जरूरत है। जिस तरह श्री अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कई साल बिताए, लेकिन वे अनेकों साल अज्ञानता में ही बीते। अर्जुन ने जब जिज्ञासा प्रकट की, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने दिव्य चक्षु देकर उसकी अज्ञानता को दूर कर दिया। अगर कोई कहे कि हम इस गृहस्थी इस माया जाल को छोड़ दें, कहीं पर वीरानों में डेरे लगा लें, तब इस प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश तो युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में दिया गया था। अगर हम ऐसा मान लें कि कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं था, तो कर्म के क्षेत्र का जिक्र हो रहा है। इससे भी यही सिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन जी को तब ज्ञान दे रहे हैं जब वह कर्म क्षेत्र में है। कर्म से दूर रहकर उन फर्जों से दूर भागने पर वह अपने इस विराट स्वरूप का ज्ञान नहीं करा रहे हैं। आज यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि आप इस निरंकार को जान सकते हैं, इस आत्मा को इस निरंकार के साथ जोड़ सकते हैं, अपने निज घर को प्राप्त करके भवसागर से पार हो सकते हैं, आवागमन से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे दुनिया में कोई इंसान किसी काम को करने का दावा करता है तो हम कहते हैं भाई साहब ये करके दिखाओ। कोई इंसान कहता है कि मैं 6 फुट ऊंची छलांग लगा सकता हूँ, हम कहते हैं कि हम नहीं मानते, लगाकर दिखाओ। जब वो छलांग लगाकर दिखाता है फिर हमें संतुष्टि होती है। अगर हम उसके लिए रुके ही नहीं और कहें कि हम नहीं मानते है छलांग लगा सकता है, और हम अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दें, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई ये व्यक्ति ये काम कर सकता है या नहीं। इसी तरह से जब निरंकारी मिशन से यह आवाज़ मिलती है कि प्रभु परमात्मा की पहचान हो सकती है, इसकी प्राप्ति हो सकती है, अगर हम यही कहते रहें कि हो ही नहीं सकती और इतना कहकर ही हम अपने घरों को वापस लौट आए, तो ये हमारी भूल होगी। जब कहा जाता है कि प्रभु परमात्मा की प्राप्ति सतगुरु के चरणों में आकर हो सकती है, तो हमें विनती करनी चाहिए, हमें संपर्क करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि प्रभु के साथ नाता जुड़ सकता है, तो हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके हमारा नाता प्रभु से जोड़ने की कृपा करें। संगत जी, जिन्होंने इस परमपिता परमात्मा के ज्ञान को पा लिया है, जान लिया है, मुबारकबाद के पात्र हैं वो। और जिन्होंने अभी तक इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं जाना है, हमारे वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सारे ही संसार के लिए आए हुए हैं और सभी को ये ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। इसलिए उनके चरणों में भी यही अरदास है कि वो भी आ जाएं और अपना जीवन सफल कर ले, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करके इस भवसागर से पार हो जाएं। हाँ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है। आप जी सब कुछ कर सकते हो, आप जी की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप जी सब के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। इसी तरह सभी आप जी के चरणों से जुड़कर इस निरंकार को पाकर अपना जीवन धन्य बना लें। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं, सफल हुई है उन्हीं की पूजा जो तेरे चरणों में आ गए हैं। ना पाया तुझको अमीर बन के, ना पाया तुझको फ़कीर बन के, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सतगुरु की नज़र में सभी हैं बराबर, गुरु ने किया ना किसी का निरादर। सतगुरु की नज़र में सभी बराबर हैं। जो जिज्ञासा लेकर सतगुरु के चरणों में आता है, सतगुरु उसकी जिज्ञासा को शांत कर देते
देते हैं, उसे परमपिता परमात्मा से मिलाकर भवसागर से पार करा देते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सतगुरु के चरणों में आएँ, सतगुरु की शिक्षाओं को, संतों महापुरुषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।